हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेस। यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग की क्लास में रीजनिंग और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लॉक टॉपिक की। देखो, ये जो घड़ी है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका कोई भी आपका स्टेट एग्ज़ाम हो, उन सारे एग्ज़ामों में जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी आपका एक ट्रेंड चल रहा है यूपी SSC पेट, जो अभी आपका 20 अगस्त को होने वाला है। तो इस यूपी SSC पेट के सिलेबस में भी जो है आपका ये टॉपिक है क्लॉक। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्लॉक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यदि हम क्वेश्चन के टाइप की बात करें तो पहला जो टाइप आता है वो आता है इमेज से लेकर के। पहला जो आपका टाइप बनता है वो होता है इमेज को लेकर के। अब देखेंगे कि जो इमेज वाला कॉन्सेप्ट होता है वो होता कैसे है। आपका जैसे कोई भी घड़ी है और इस घड़ी में आपको बता दिया जाएगा कि घड़ी में कोई भी समय बज रहा है और उस समय में जैसे मान लो ये दे दिया गया कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि यदि घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि घड़ी में 3 बज रहे हैं तो दर्पण में हमें क्या दिखाई देगा कि 9 बज रहे हैं, ऐसा हमें दर्पण में प्रतीत होता है। तो इस टाइप से जो है आपका इमेज वाला कॉन्सेप्ट आता है। और इमेज में भी आपका 2 टाइप का बनता है, एक तो आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट और दूसरा बनता है आपका वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट। जो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होता है उसमें दिखाई देगा कि मतलब किसी भी घड़ी को हम जब दर्पण के सामने रखते हैं तब समय क्या दिखाई देगा। और वाटर इमेज में ये रहता है कि जब हम घड़ी को पानी के समक्ष रखेंगे तो पानी में समय क्या दिखाई देगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बनता है उसमें हमें टाइम दिया रहता है और हमें एंगल फाइंड करना होता है या एंगल या फिर कोण ज्ञात करना होता है। तीसरा जो टाइप होता है उसमें एंगल दिया होगा और हमें टाइम ज्ञात करना होगा। चौथा जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो होगा आपका क्लॉक इरर। तो इस तरीके से हमें क्लॉक टॉपिक के अंतर्गत 4 टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। पहला हमें इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दूसरा हमें टाइम दिया होगा एंगल फाइंड करना होगा, तीसरा एंगल दिया होगा टाइम फाइंड करना होगा और चौथा क्लॉक इरर का कॉन्सेप्ट। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इमेज वाले कॉन्सेप्ट से। तो सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो उसके बाद में आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखते ही देखते आप जो है उसको सॉल्व कर देंगे। तो पहला जो आपका टाइप आता है वो आता है इमेज कॉन्सेप्ट। और इमेज में जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे या पहला टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज या फिर जब हम समय को किस में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। तो देखिए सभी लोग, सबसे पहले तो हम एक घड़ी का चित्र बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए ये आपकी घड़ी दी गई है। अब मिरर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घड़ी में 3 बजे हैं, ध्यान से देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन आपके 2 से 3 सेकंड में हो जाएंगे। यदि कोई भी घड़ी में 3 बजे हैं और कह दिया जाए उस घड़ी को यदि हम दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, तो दर्पण में हमें कौन सा समय दिखाई देगा, दर्पण में हमें दिखाई देगा कि 9 बजे हैं। दूसरा, ऐसे ही यदि कह दे कि घड़ी में 4 बजे हैं तो दर्पण में हमें क्या दिखाई देगा, दर्पण में हमें दिखाई देगा कि 8 बजे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी मिरर वाला कॉन्सेप्ट आएगा या मिरर दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या करते हैं, लंबवत डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि यदि घड़ी में 1 बजा है तो हमें कितना दिखाई देगा,
11 दिखाई देगा। यदि घड़ी में 2 बजा है तो हमें कितना दिखाई देगा? 10 दिखाई देगा। यदि घड़ी में 3 बजा है तो हमें दर्पण में कितना दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा। यदि घड़ी में 4 बजा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 8 दिखाई देगा। और यदि घड़ी में 5 बजा है तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 7 दिखाई देगा। और यदि घड़ी में 6 बजा है तो हमें 6 ही दिखाई देगा। और यदि 12 बजा है तो 12 ही दिखाई देगा। तो ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात यह आती है कि क्वेश्चन हमें करना कैसे है। यदि क्वेश्चन में कह दिया गया कि घड़ी में 8:30 बजे हैं और हमें बताना है कि दर्पण में हमें कितना दिखाई देगा, तो हमें पता है कि कितना दिखाई देगा? 3:30 बजा होगा। यदि घड़ी में 8:30 बजे हैं तो दर्पण में कितना बजा होगा? दर्पण में हमें दिखाई देगा कि दर्पण में यानी कि घड़ी में 3:30 बजे हैं। लेकिन इस चीज़ को हम डायग्राम से थोड़ी ना बनाएंगे, इसको हम करेंगे कैसे? बात ये आती है कि इसको हम पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक बेसिक सा बहुत ही छोटा सा फार्मूला है और उस फार्मूले के माध्यम से हम बिना पेन और कॉपी के हम उस क्वेश्चन को देखते ही देखते उसका आंसर बता देंगे। देखिए करना क्या है आपको दिए गए समय को 12 में से घटा देना है। जो भी आपका समय दिया जाएगा या घड़ी में जो भी समय बज रहा है उस बजे हुए समय को हम किससे घटाएंगे? 12 से घटाएंगे। और जब दी हुई वैल्यू को 12 से हम घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि 3 का क्या दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा। 1 का 11 दिखाई देगा। 2 का 10 दिखाई देगा। 4 का 8 दिखाई देगा। यदि हम इन दोनों का योग करें तो 9 3 12, 11 1 12, 10 2 12 और 8 4 12। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना निकल के आ रहा है? 12 आ रहा है। यदि घड़ी में 1 बजा है तो 12 में से 1 घटा देंगे, कितना दिखाई देगा? 11 दिखाई देगा। अब देखिए जैसे आपका दे दिया गया है 8:30, तो 8:30 को हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहाँ पे 12 से 8:30 हम कैसे घटाएंगे? तो देखिए ये जो वैल्यू दी गई है ये क्या है? 8:30। ये वैल्यू काहे में है? तो ये वैल्यू है मिनट में। तो हम जब 12 में से इसको घटाएंगे तो हम इसको कैसे घटाएंगे? इस 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 11:60। इसका भी तो मतलब यही होता है 12, क्योंकि 1 घंटे में मिनट की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 घंटे और प्लस 60 मिनट, तो यानी कि 11 घंटे और 60 मिनट मिलाकर के कितना हो जाएगा? 12 घंटा। जब कभी भी वैल्यू मिनट में दी हुई होगी तो उस संख्या को हम 11:60 से घटाएंगे। और यदि कोई वैल्यू साधारण दी हुई है, घंटे में दी हुई है, यानी कि मिनट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उस संख्या को हम किससे घटाएंगे? 12 से घटाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 11:60 से 8:30 को घटाना है। तो 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30। 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 3:30। अब बताइए इसमें कुछ ऐसा है कि आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़े। अब आप क्या कर सकते हैं? अब आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है। अब आप बिना पेन और कॉपी के इस क्वेश्चन को देखते ही देखते सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो क्वेश्चन आप करिए। जैसे यदि घड़ी में 8 बजा है, यदि किसी भी घड़ी में 8 बजा है तो दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि घड़ी में 9:12 है तो दर्पण में कौन सा समय होगा? यदि घड़ी में 3:25 है तो दर्पण में कौन सा समय होगा? यदि घड़ी में 7:30 है तो दर्पण में कौन सा समय होगा? यदि घड़ी में 8:49 है तो दर्पण में कौन सा समय दिखाई देगा? 1 मिनट का समय है, सभी लोग जो है इसके आंसर बताइए। देखिए बिना पेन और कॉपी के उठाए ही इसको आप मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन को आप देखेंगे और सीधे ही क्या करना है, हमें 12 से घटा देना है। और यदि वैल्यू मिनट में दी गई है तो ऐसी स्थिति में वैल्यू को हमें 12 से न घटा करके किससे घटाना है, 1160 से घटाना है। तो देखिए हमें क्या घटाना है, यहाँ पे वैल्यू 8 है और यहाँ पे मिनट की वैल्यू 0 है। तो हमने क्या बताया था, जब मिनट की वैल्यू 0 होगी तो उस वैल्यू को हमें किससे घटाना है, 12 से घटाना है। 12 से 8 घटाया कितना बजा, 4 बजा। जब कभी भी मिनट की वैल्यू होगी तो उसे हमें किससे घटाना है, तो 1160 से घटाना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 60 में से 12 गया कितना बचा, 60 में से 12 गया कितना बचा, तो बचा 48। और 11 में से 9 गया कितना बचा, तो बचा 2। ऐसे ही 60 में से 25 गया कितना बचा, 35 बचा। और 11 में से 3 गया कितना बचा, 8 बचा। 60 में से 30 गया कितना बचा, 30 बचा। 11 में से 7 गया कितना बचा, 4 बचा। 60 में से 49 गया कितना बचा, 11 बचा। 11 में से 8 गया कितना बचा, 3 बचा। अब बताइए, हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। अब बताइए इस टाइप में मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई समस्या है? यदि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं वाटर इमेज की। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाटर इमेज की। देखिए जो भी आपके पास रीजनिंग की बुक हो, ठीक है, और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएं उससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप उस प्रश्न को सॉल्व करिए। और यदि वो प्रश्न आपका नहीं सॉल्व होता है तो उसको जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, या फिर दिए गए नंबर पे 97 94 85 29 67 इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ये जो है व्हाट्सअप नंबर है कोचिंग का, और इस पे आप किसी भी क्वेश्चन को आप सेंड कर सकते हैं और उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इमेज के दूसरे कॉन्सेप्ट की, यानी कि वाटर इमेज की। वाटर इमेज, देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट होगा, घड़ी जैसे बताई थी कि ये आपकी घड़ी है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैंने बताया था कि जब कभी भी मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आना है तो आपको क्या कर देना है, घड़ी को लंबवत डिवाइड कर देना है। लेकिन जब आपका वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट आएगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, घड़ी को हम क्षैतिज रूप से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब यदि घड़ी में 2 बजा है, यदि घड़ी में अब 2 बजा है तो पानी में कितना समय दिखाई देगा, पानी में दिखाई देगा कि 4 बज रहा है। यदि घड़ी में 1 बज रहा है तो हमें कितना समय दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि 5 बज रहा है। यदि घड़ी में 12 बज रहा है तो हमें पानी में कितना दिखाई देगा, 6 बज रहा है। यदि घड़ी में 11 बज रहा है तो हमें कितना दिखाई देगा, 7 बज रहा है। यदि 10 है तो 8, 9 है तो 9, 3 है तो 3। देखिए मिरर इमेज वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम वैल्यू को विद डायग्राम, यानी कि डायग्राम से भी हम उसको फाइंड कर सकते थे। लेकिन वाटर इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेट आती है। ठीक है, यानी कि वो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, लगभग में आएगी। वाटर इमेज में जो भी आपकी वैल्यू बनेगी, जो भी आपको चित्र दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, लगभग में दिखाई देगा। ठीक है, कैसे दिखाई देगा समझिए। अभी जैसे मान लो बताया गया है कि 1 का क्या दिखाई देगा, 1 का दिखाई देगा 5, 2 का क्या दिखाई देगा 4, 3 का क्या दिखाई देगा 3 दिखाई देगा। अब देखो यदि घड़ी में कह दिया जाए, यदि घड़ी में कह दिया जाए
यदि घड़ी में कह दिया जाए कि 1:30 बजा है तो 1:30 बजने पे घड़ी की स्थिति क्या होगी, जो मिनट की सुई होगी वो 6 पे होगी और जो घंटे की सुई होगी वो 1 और 2 के बीच में होगी, ठीक है। लेकिन पानी में जो स्थिति होगी वो क्या होगी, यदि हम इसी घड़ी को पानी में देखेंगे तो उसकी स्थिति क्या होगी, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी दिखाई देगी। यानी कि जो हमने क्या बताया था, जो 1 पे सुई है वो कहाँ होगी, 5 पे होगी, जो 2 पे सुई है वो कहाँ होगी, 4 पे होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो घंटे वाली सुई है ना तो वो 1 पे है ना ही वो 2 पे है, ना तो वो 1 पे है और ना ही वो 2 पे है, वो कहाँ है, इसके बीच में है। तो जो ये वाली सुई होगी पानी में, ये घंटे वाली सुई कहाँ दिखाई देगी, ना तो 5 पे दिखाई देगी और ना ही 4 पे दिखाई देगी, ये कहाँ 5 और 4 के बीच में दिखाई देगी। तो 5 और 4 के बीच में कहने का मतलब ये है कि जो घंटे वाली सुई है वो कुछ यहाँ पे होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो 6 से कहाँ दिखाई देगी, तो 6 से 12 दिखाई देगी। तो ये जो मिनट वाली सुई है ये कहाँ पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 1:30 है, बजना क्या चाहिए था, बजना क्या चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बजा है 1:30 और यहाँ पे कौन सी स्थिति है, यहाँ पे न तो ये 4 बजा है न ही 5 बजा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है इसका जो भी वैल्यू आएगा वो किस में आता है, लगभग में आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस तरीके से मिरर इमेज में हम लोग क्या करते थे, जिस तरीके से मिरर इमेज में हम लोग दी गई वैल्यू को 12 से घटाते थे या फिर दी गई वैल्यू को किससे घटाते थे, दी गई वैल्यू को 1160 से घटाते थे, ऐसे ही वाटर इमेज में हम क्या करेंगे, दी गई वैल्यू को हम किससे घटाएंगे, 1830 से घटाएंगे। या फिर जब मिनट की वैल्यू 30 से अधिक होगी उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वैल्यू को 1790 से घटाएंगे, क्योंकि 1 घंटा यहाँ से कम कर दिया और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और उसी 60 मिनट को हमने 30 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 90। 18 में से 1 घंटा कम कर दिया तो कितना बचा, 17, और वही 1 घंटा को जब हमने मिनट में कन्वर्ट करके 30 में ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 90 हो गया। यानी कि ये समय और ये समय क्या है, बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन को हम करते हैं, जैसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि यदि घड़ी में 1:30 बजा है, यदि घड़ी में 1:30 बजा है तो पानी में हमें कौन सा प्रतिबिंब दिखाई देगा या पानी में कितना बजा होगा। तो हमें करना क्या है, वैल्यू कितनी है, 30 है, तो हम इस वैल्यू को किससे घटाएंगे, 1830 से घटाएंगे। तो 30 में से 30 गया, कितना बचा, 0। 18 में से 1 गया तो कितना बचा, 17। अब 17 का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो हमारी घड़ी होती है वो 12 के फॉर्मेट में होती है। अब 12 + 5 यानी कि 17 की यदि हम बात करें तो यदि हम 17 में से 12 घटा देंगे तो कितना होगा, 5। यानी कि चाहे हम ये बोलें कि घड़ी में 17 बजा है या फिर हम ये बोलें कि घड़ी में 5 बजा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि पानी में हमें कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। यदि घड़ी में 1:30 बजा है तो पानी में कितना दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा। और अभी मैंने फिगर में दिखाया था कि उस वाले फिगर में आपको जो घड़ी की सुई, जो घंटे की सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में दिखाई देगी, लेकिन समय क्या होगा, 5 बजा होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे यदि हम कह दें घड़ी में 2:14 है तो हमें पानी की इमेज बताइए, तो पानी की इमेज क्या हो जाएगी, 30 में से 14 गया, कितना बचा, 16। 18 में से 2 गया, कितना बचा, 14। 14 का मतलब 2:16। ऐसे ही यदि हम कह दें 5:56, ठीक है, किसी भी घड़ी में 5:56 है तो आपको जल में कितना समय दिखाई देगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 1830 से नहीं घटाना है, क्यों, क्योंकि मिनट की वैल्यू 30 से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, अब हम 90 में से 56 को घटाएंगे। तो 90 में से जब हम 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, और 17 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। यानी कि हमें पानी में कितना समय दिखाई देगा, 12:34, ठीक है।
अब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हम मिरर इमेज और वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को या इसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है आपको दोनों के मिक्स क्वेश्चन देंगे और वो आपको करना है। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन देंगे इमेज से। अब देखिए, जैसे आपकी इधर दिया होगा घड़ी में जो भी समय बज रहा है, ठीक है, और आपको निकालना है, आपको बताना है कि दर्पण में कितना समय बज रहा होगा, और यदि हम उसी घड़ी में जो भी समय बज रहा है दर्पण में कितना बज रहा होगा, और वही जो घड़ी में समय बजा है तो यदि पानी में उसको देखें तो पानी में हमें क्या समय दिखाई देगा। तो लिखिए 3:21, 5:27, 3:15, 3:18। ठीक है, एक और बढ़ा लीजिए, 17:20। ठीक है, करिए। पानी ले। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है, बारिश हो रही है बहुत ही तेज। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, जहाँ पे आपका दर्पण दिया जाए तो दर्पण वाले में हमें क्या करना है, 12 में से घटा देना है या फिर 11:30 में से घटाना है। और जहाँ पे पानी का हमें आंसर निकालना हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो वहाँ पे जो है हमें किस वैल्यू से घटाना है, 18:30 से घटाना है या फिर 17:90 से घटाना है। चलिए देखते हैं, हो गया होगा आई थिंक सभी का। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग एक बार फिर से देख लें, और जिन लोगों का हो गया है अच्छी बात है। ठीक है, देखिए दर्पण में क्या करना है, हमें वैल्यू को किससे घटाना है, 12 से घटाना है, और पानी में क्या करना है, 18:30 से घटाना है। अब देखिए 12, ये जो आपका समय दिया गया है घड़ी का समय, इसमें मिनट की वैल्यू दी गई है। तो जब मैंने बताया था कि जब भी मिनट की वैल्यू दी जाएगी ऐसी स्थिति में 12 को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, हमें कन्वर्ट कर लेना है 11:60 में। इस 12 को हमें किस में कन्वर्ट कर लेना है, 11:60 में कन्वर्ट कर लेना है, और इस 11:60 से हम इसको घटा देंगे। तो 60 में से 21 गया, कितना बचा, 60 में से 21 गया, कितना बचा, 39, 11 में से 3 गया 8, 60 में से 27 गया, कितना बचा, 33, 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6, 60 में से 15 गया, कितना बचा, 45, 11 में से 3 गया, कितना बचा, 8, 60 में से 18 गया, कितना बचा, 42, 11 में से 3 गया 8, 60 में से 20 गया, कितना बचा, 40, 11 में से 17। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आएगी कि यहाँ पे वैल्यू है 11 और यहाँ पे वैल्यू है 17। अब 11 से 17 को कैसे घटाएंगे, तो देखिए इस 17 का मतलब क्या है भाई, अभी हमने बताया कि जो घड़ी होती है वो केवल और केवल 12 के ही फॉर्मेट में होती है। तो इस 17 का मतलब क्या है, 17:20 का मतलब है कि 5:20। ये जो वैल्यू है 12 से कितनी आगे है, तो 5:20 आगे है, यानी कि इसका मान क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 17:20 को हम बोल सकते हैं 5:20। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू से किस वैल्यू को घटाना है, 5:20 को घटाना है। 60 में से 20 घटाया 40 आ गया, 11 में से 5 घटाया कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दर्पण वाले सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब पानी का निकालेंगे। अब देखिए 30 में से 21 गया, कितना बचा, 9 बचा, 18 में से 3 गया, 15 बचा, 15 का मतलब 3 बज के, 30 में से 27 गया, कितना बचा, 3, 18 में से 5 गया, कितना बचा, 13, 13 का मतलब 1, 12 से 1 ज़्यादा है, 30 में से 15 गया, 15,
18 में से 3 गया, कितना बचा? 15। 15 का मतलब 12, 3 15। 30 में से 18 गया, कितना बचा? 12। 18 में से 3 गया 15, 15 का मतलब 12 3 15। 30 में से 20 गया 10, 18 में से 17 गया तो कितना बचा? 1। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो आपका इमेज का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप करना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी बिंदु आपको समझ नहीं आया है तो उस चीज़ को आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।